और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी मदर्स डे। लेकिन ये वीडियो हैप्पी मदर्स डे वाली नहीं है, हम बिल्कुल डिफरेंट वीडियो देखने जा रहे हैं क्योंकि काफी सारी वीडियोस हम लोगों ने ऐसी देखी हैं जो कि डिफरेंट एड्स थे मदर्स डे के, तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने देखे हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग एक डिफरेंट तरीके से मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दुनिया की जितनी भी माएँ हैं उनको हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे शुभकामनाएं। वैसे माओ का कोई दिन नहीं होता क्योंकि माओ का हर दिन होता है और हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि माओ के बगैर एक दिन भी बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। एनीवे गाइस, जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है दीज एड्स आर स्पॉइलिंग टीवी IPL एड्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम पर लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सचिन क्या खाता है? जो अंडे रोज खाते हैं वो हट्टे कट्टे होते हैं। सचिन ने बोला फिर तो मैं रोज अंडे खाऊंगा मम्मी। बेटा तू रोज क्रिकेट ही देखा कर, अंडे। Shot and he's got this through. My style, my signature, a premium product from Dilbar. इलायची, पान मसाला, Oh my God! कमला पसंद, अनोखा स्वाद। ठीक है। विमल बोलो जुबान केसरी। क्या IPL फैन हूँ भाई। क्या है? IPL फैन हूँ भाई, रोज IPL देखता हूँ। हाय हाय। हम बॉल में थूक लगाते हैं, T20 से टेस्ट मैच बॉल बन जाती है। बेटा अकेले अकेले अरे माँ के हाथ का तंबाकू खिलाऊंगी। फेवरेट टीम कौन सी है? RCB क्यों? लाल है ना, लाल लाल। कल किसका मैच है वैसे? यंगेस्ट पॉपुलेशन को हम परफेक्ट दिशा में भेज रहे हैं। ओवर्स है 20, पान मसाला के ऐड 250। खुद खा भी नहीं रही भाई। कौन सा 15 रुपए देके साइबर कैफे से VFX करवा लिया? थर्माकोल, डैंड्रफ गिर रहा है मुंह में। अगर ये देख के तुम्हें लग रहा है कि सेलिब्रिटीज एक्चुअली ये सब खाते हैं तो मैं भी कुछ भी खाता हूँ। मैं रोज पेन की इंक पीता हूँ गाइस। कितना रियलिस्टिक। फेयर एंड लवली खाता हूँ, खा के हकता हूँ, पिछवाड़ा गोरा हो गया। और लवली भी। और अगर IPL त्योहार है तो ऐड वाले हैं त्योहार में आए बेशरम रिश्तेदार, जो हर प्लेयर को जा जाके बेटा नाच के दिखाओ ना, बेटा नाच के दिखाओ ना। सास के 3 बेटे तीनों मजेदार से, मेरी सास के 3। रुको। अरे भाग गए रिश्तेदार। इस जन्म का बदला निकाल रहे हो इनसे। किसी दिन कोई प्लेयर डायरेक्टर का थोबड़ा पकड़ के पुल शॉट मार देगा। डायरेक्टर से खिलाओ ना किसी फास्ट बॉलर का बाउंसर, वो भी फिर ऐसे बिन मदरबोर्ड का चिट्टी रोबो जैसे हिलेंगे। इन घिनौनी हरकतों की वजह से लोग क्रिकेट ही छोड़ दे रहे भाई। जैसे लास्ट टाइम के कटोरा स्टेप वाले। सोचा कि ना ये छुरा में खुद में वापस नहीं घोप रहा, अलविदा क्रिकेट, मैं चला कमेंट्री करने। और फिर ये जो ऐसे शादी में टल्ली बाबूजी जैसे नाचे थे, इतना बेहुदा कि इस साल किसी टीम ने उन्हें लिया ही नहीं। बैटिंग वैटिंग छोड़ के अगर ये टाइगर जैसा डांस सीखे केवल 2 मिनट में देख लेते तो आज किसी टीम में होते। एक तो जियो वालों का हर साल अपना ही DID चलता है। मुंबई के मैच में ऐसे ही नाचते हैं ओपोनेंट्स। अरे हमें भी तो चांस दो ऐसे नाचने का। फिर स्टोरी लाइन की पार्क में बैठी आंटियों को ताड़ रहे ऋषभ पंत, जूम कर करके आंटी ने फ्लाइंग किस दी तो 3 लौंडे जियो जियो करके नाचने लगे। नचवाना काफी बेइज्जती नहीं थी कि ठरकी भी दिखाना था। देश की शान प्लेयर से कौन सा नशेड़ी डायरेक्टर ये सब करा रहा है यार। पक्का कैमरा के साइड में एक लोडेड AK-47 है। कॉन्ट्रैक्ट में मुजरा तो कहीं मेंशन नहीं था। क्विट मिशन का ऑप्शन नहीं होता क्या रियल लाइफ में? मन कर रहा है जियो के टावर से कूद जाऊं। इन बेचारों के पास तो जियो का सिम है भी नहीं। हर साल हर एड मीटिंग में एक ही आइडिया कैसे निकल रहा है। IPL आ रहा है, शो मी योर बेस्ट आइडियाज। नचवाते हैं।
प्रमोशन। सेकंड हर एड में यही दारू का एड है, प्लेयर्स नचवा दो। सारा फुटवर्क तो यही लगा दिया भाई ने। नागिन डांस एरोबिक्स एडिशन। इनकी डिमांड से प्लेयर भी परेशान हो चुके हैं। आना तो चाहिए ना। फैंटेसी ऐप का एड, प्लेयर्स नचवा दो। ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ऐसे करोगे आप तो उसके सारे फॉलोअर्स भाग जाएंगे ना सर। बस गई मेरी फैन फॉलोइंग। एक ऐसी स्कीम है कि वहाँ पैसा हारो और यहाँ फॉलोअर्स। आंटी फोन को घुमा लो, वर्टिकल होती है रील्स। ये मैं कर लेता हूँ। नहीं कर पा रहा हूँ। भाई को ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर भी कभी इतने टफ नहीं लगे। कमीने डायरेक्टर थोड़ा इजी कुछ सलमान टाइप करा लेता, कब काम आएगा ये सब। फिर होटल का एड, प्लेयर्स नचवा दो। हेलमेट का एड, जिसमें प्लेयर्स ने सोचा होगा आज धूम के जॉन बनेंगे। नहीं, स्क्रिप्ट थी। मशीन की औलादो 5 दिन से एक ही स्क्रिप्ट से पासिंग द पार्सल खेल रहे हो क्या? वो भी सोच रहे हैं हम इससे क्या स्टेप निकालें। 1 2 3 4 ये हेलमेट कैच आउट। हेलो हेलो माय गॉड, इतनी एनर्जी। हेलो दोपहर की नींद से कुंभकर्ण को कौन उठा ले आए हेलमेट के बिना, और इतने नींद में कभी बाइक ना चलाएं। ये है मैसेज। सारे क्रिकेटर्स के अंदर से इतना डांस निकाल कैसे लेते हैं? डायरेक्टर पक्का बोलता होगा मेरी बग्गी मेरा घोड़ा दोनों नाचे। ब्रिटिश एम्पायर अंग्रेज राज को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? झांगे पीट के उलाला कि वो दिन भी क्या दिन थे। अभी ब्रिटिश एम्पायर का झंडा लहरा दिया। फिर पता चला प्रीमियम भूरी चीनी का एड है। 5 करोड़पति चीनी को लेके इतना मचल उठे जैसे करियर का मेन गोल था शक्कर चाटना। वर्ल्ड कप 6 चीनी दे दो। अब सुंदर पड़ोसी हमसे शक्कर मांगेगी। ये और अगर एड वालों ने सिर्फ 99% टॉर्चर किया तो बचे हुए 1% की कमी टीम के सोशल मीडिया वालों ने पूरी कर दी, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स पे नचवा के। जीरो IPL ट्रॉफीज के बाद भी RCB। हाँ, ये कर लो पहले। ठुमके से प्यूमा कैसे प्रमोट हो रहा है? ये भी क्या है? इतना कैरेक्टर में नहीं घुसना था कि किम कार्दाशियन भी शर्मा जाए। ये रिंकू नहीं रिंकी होती, अभी मैं DM करता। हे भगवान, इंडियन पिछवाड़ा लीग नौरा सदमे में। असली कच्चे बादाम तो यहाँ हिल रहे हैं। हर विकेट के बाद ऐसा करो, ये देखने के लिए लौंडे बार बार आउट होंगे। और फॉरेन प्लेयर्स से देसी चीजें करवा के डायरेक्टर के मुंह से पानी आ जाता है। यहाँ लुंगी पहना के डिप्रेशन का चलता फिरता उदाहरण। इनको वार्म अप बोल के यहाँ ले आए जहाँ सिर्फ भेजा गरम हो रहा है। कभी इन्हें पानी पूरी खिला दिया, कभी पान। बहुत पसंद आया इन्हें। ट्राई मकबूल भाई के पाए पिस्ता हाउस हलीम विद शादाब बिरयानी। यस सर। एनीथिंग एल्स? पप्पू ढाबे के खटिए पे बिठा दे इनको, फूड ब्लॉगर बना दे। गजब चीज है यार ये। लिटरली पिच पे बवासीर कराएंगे फिर। अब देखो, दुनिया में प्लेजर, आनंद बहुत चीजों से मिलता है, बट एड वालों को एक ही चीज से मिलता है, फॉरेनर्स से हिंदी बुलवा के। क्योंकि हम पीते हैं कैंट RO, कैंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहो और हेल्थी रहो। क्योंकि हम पीते हैं, क्योंकि हम पीते हैं और हेल्थी रहो, क्योंकि हम पीते हैं। आप खुद को कैसे हेल्दी रखते हैं? मिला जवाब। आपने खुद तो पिया नहीं, पानी तक नहीं पिया, ऐसे मुंह लगा रहे जैसे नाले का पानी है। और जो 2-4 मेहनती लोग हैं जिन्होंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी, उन एड्स में एक्टिंग करनी पड़ती है, फुल हॉलीवुड लेवल। Hey, don't take me for a ride, हाँ? देखने नहीं, खेलने जाना है। आज तू प्लेइंग 11 में है। अरे वाह, मैं चुन सकता हूँ क्या?
गेम्स पीरियड दिन में 2 बार। अरे वाह, मैं चुन सकता हूँ क्या? हाँ चुन लो। क्या आपको फिल्म फेयर चाहिए कि ऑस्कर चाहिए? इस परफॉर्मेंस के लिए तो ग्रैमी भी दे दे। अरे इसलिए तुम लेट हो गए? यार ये सच्चे बनने में ये क्या क्या करवाते हो यार। ये यहाँ देवदास और वो पीछे हंसी रोक रहे हैं। और एड्स में कंसिस्टेंसी सीखनी है ना तो फॉग से सीख। कंसिस्टेंटली गोबर एड्स। मैं इसकी भूरी भूरी आंखों में खोना चाहती हूँ यार, मैं इसकी बाहों में सोना चाहती हूँ। आंखें अच्छी है लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। कहीं ये आपकी बात तो नहीं कर रहे? मैं रोना चाहती हूँ लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। परफ्यूम नहीं लगाता और आप जैसों के मुंह भी नहीं लगता। लेकिन वो परफ्यूम नहीं लगाता। फॉग लगाओ। कुछ ना लगाना भी फॉग लगाने से बेटर है। लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। लड़की है कि कुत्ती, 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लिया। ये हुआ था जस्ट ऐड के पहले। लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। रोज कॉलेज गेट पे खड़ी रहती है, वॉचमैन बच्चों की आईडी चेक करता है और ये सबकी बगले सूंघती है। आंखें अच्छी है लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। मैं इस लड़के से दूर रहना चाहती हूँ। इसे तो मैं वॉशिंग मशीन में धोना चाहती हूँ। तोहफे में इसे इच गाड़ देना चाहती हूँ। लड़का कचरा है लेकिन परफ्यूम लगाता है। लगाता है? पतिदेव मिल गए। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु। पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। मेडिटेशन गुरु। किसी मेडिटेशन गुरु की पॉकेट से कमला पसंद गिरा ना, लोग चप्पल पे गुटखा छिड़क के उसका मुंह ऐसा लाल पीला करेंगे तो विमल का पैकेट ही लगेगा। कमला पसंद मुंह में हो ना तो कोई मुंह नहीं लग रहा, इसलिए लड़कियां भी सारी उधर देख के बैठी है। और हम कहते रहते हैं कि हॉलीवुड से बॉलीवुड कम्पीट करेगा। नहीं, अब नई इंडस्ट्री आ गई है, विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स। भाई भाई इनके लिए पैसे पेड़ पे उग रहे। अगले साल ओबामा, टॉम क्रूज, रोनाल्डो सब इलायची खाएंगे। जाके मेसी को करेगा जुबान केसरी। निंजा असिस्टेंट रखी है पैकेट काटने के लिए, किसी दिन गला ही काट देगी। ये कितना खाएगा बेशरम, थूक थूक के उसके बाल भी गुलाबी कर दिए। ब्लॉन्ड थी वो। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। इनकी भी सेम जुबान है, इनसे भी दिल एक करो ना। ऐसे थूकते हुए हाथ को सल्यूट बना दिया। अरे आप भी जुबान केसरी। हर ऐड में दिखाओ कि अमीर से अमीर लोग ये खाते हैं ताकि गरीब आदमी उन्हें कॉपी करने के चक्कर में गलत लत लगवा ले। So that is it for today guys। अगर आप नहीं चाहते कि बंदूक की नोक पे जबरदस्ती कोई आपको लुंगी पहना के नचवाए तो सब्सक्राइब जरूर करो और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करो ताकि हम एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाए कि हम भी गुटखा बेचें। नहीं। And we'll see you guys in the next one। अजियो, अजियो, धन, हाँ धन धनाधन भाई। मैं इसकी भूरी भूरी आंखों में खोना चाहती हूँ यार, मैं इसकी बाहों में सोना चाहती हूँ। भाई आईपीएल की तो मैंने इतनी ज़्यादा एड्स नहीं देखी, लेकिन जो है मैंने पीएसएल की एड्स देखी हुई है। अगर आपको याद हो जो सरफराज जो क्रिकेटर हैं, हाँ। उनकी एक ऐड आई थी जिसमें यूं कह रहे थे। बड़ी वायरल हुई थी वो। वैसे यार ये वाकई जो है ना है कि जब आप क्रिकेटर से इस तरह की एड्स करवाते हैं ना, वो बेचारों के वो एक्सप्रेशन आ ही नहीं पाते जो एक एक्टर के आते हैं। एक कहावत है ना, वो बोलते हैं जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे, यानी कि पता नहीं मैंने सही बोली है नहीं बोली, बट इसी तरह की कुछ कहावत है। तो मतलब दूसरा कहने का ये कि उनका काम ही नहीं है एक्टिंग करना, तो डेफिनेटली उनसे उस तरीके से तो नहीं ना हो पाएगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। टाइम चीजें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन उस फील्ड में जब आप आते हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब जिस चीज में वो एक्सेल करते हैं आप उनसे वो वाला काम करवाओ, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ये क्रिकेटर्स के साथ नाइंसाफी हो जाती है। वैसे इसमें कोई शक नहीं, हाँ। लेकिन जो है ना उनके चेहरों के एक्सप्रेशन वाकई देखने वाले होते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन, हाँ खासतौर पर चले जो लोकल हैं जिन्हें जुबान समझ लगती है वो तो फिर भी कहीं ना कहीं जो है, मैंने जो क्रिकेटर्स देखे ना मुझे तो उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नजर नहीं आए। वो सही है, लेकिन जो है आपकी जब अपनी एक भाषा होती है ना, उसमें
उसमें फिर भी आप जरा चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो फॉरेनर बंदा जिसे कोई समझ नहीं लग रही उसके लिए ज़रा मुश्किल होती है। अभी रिसेंटली ये जो PSL गुजरा है उसकी जो एड एक बनी थी, उसमें वो चादर मुंह पे रखकर बैठे होते हैं और वो मुझे क्रिकेटर का नाम भूल गया, वो चादर उठा के आपका पिज़्ज़ा सर। अच्छा आपने देखी? हाँ, फूड पांडा की आई थिंक वो ऐड थी। अच्छा वो फिर उसके बाद उसकी इतनी मीम्स बनी, वो एक मैंने देखा जो है ना रोमांटिक सीन चल रहा होता है और वो चादर उठा के कहता है आपका पिज़्ज़ा सर। ओके, बट ये है कि मुझे जो है ना लगता है कि बेचारे क्रिकेटर्स के साथ ये नाइंसाफी है। उसकी रीजन ये कि मैंने आज तक जितने भी क्रिकेटर्स देखे हैं ना, मैंने कभी उनको बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं देखा, मतलब इस तरह की चीजों में, एंटरटेनिंग की चीजों में। शायद कोई एक्टर बन गए हो तो मुझे पता नहीं। एक हाँ श्रीशांत है, उनकी वजह से मैंने एक्टिंग नहीं देखी, बट ये है कि वो एक्टर बन चुके हैं तो डेफिनेटली अब उनका एक एक्सपीरियंस हो गया होगा। अच्छा, लेकिन जो अभी ऑन फील्ड हैं आई थिंक उन लोगों के लिए तो काफी डिफिकल्ट होता है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेनर्स होते हैं ना, जब वो बोलते हैं ना तो वो वाली एक आपको फील तो आती ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको हंसी जरूर आती है जिस तरीके से वो बात करते हैं, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है, हाँ एक्सेंट डायलेक्ट दोनों जो है वो उनके चेंज होते हैं हमारे से बहुत ज्यादा। तो जैसे हम लोग कभी खराब अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग अक्सर हंस पड़ते हैं, इसी तरीके से कोई खराब हिंदी या उर्दू बोलते तो फिर हमें भी हंसी आती है। वैसे इसमें कोई शक नहीं। अच्छा वैसे मैं सोच रहा था जब ये जो एक्ट्रेस है जब पूरा एक एड तैयार हो जाता होगा तो आपको क्या लगता है खुद को देखकर ये हंसते होंगे कि हमने क्या किया है? आई थिंक मुझे लगता है बेचारे अंदर से मजबूर होते होंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे तो वो कहते होंगे हम कुछ कर तो सकते नहीं है। इसमें एक वो याद आ गई मुझे, बड़ी वायरल हुई थी वीडियो अंकल मजबूर की। अगर आप लोगों आपने नहीं वो देखी हुई, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, बहुत वायरल हुई थी। क्या था उसमें अंकल मजबूर? छोड़िए, आपकी देखने वाली, आपको बताने वाली नहीं है। लेकिन ये के बीच में जो भाई जुबान केसरी वाला ना, मुझे लगता है कि इसके बारे में तो लोगों को अवेयर करना बहुत सही बात है, क्योंकि वाकई में ऐसा होता है कि बहुत सारे नौजवान लड़के जो कि बहुत किसी फैंटेसी लाइफ में रहते हैं और जिनको ये भी लगता है कि पता नहीं स्मोकिंग करना भी कोई बहुत अच्छा काम है और ये सुपारियां खाना भी बहुत अच्छा काम है, तो उनके लिए ना मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। अच्छा। कि उनको समझ में आए कि भाई बाबा ये अच्छी चीजें नहीं है, ये आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगी। वाकई में एक्टर्स खुद तो इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल उनका होता है कि वो इतना ज्यादा अपने आप को फिट रखते हैं, तो इन चीजों से कभी आप फिट रख नहीं पाएंगे अपने आप को, तो ये चीज एक आम आदमी को समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा वैसे आप सिगरेट खरीदते हैं ना, सुपारियों का तो मुझे इतना मालूम नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा कभी खाई नहीं है, और जो इतनी ज्यादा वो नशे वाली होती है वो तो कभी नहीं ना खाई। लेकिन सिगरेट जो होती है ना उसके ऊपर उन्होंने बकायदा लिखा होता है सेहत के लिए बुरी है तो इसे ना पिए, वार्निंग। हाँ पिक्चर पूरी वार्निंग भी दी होती है, लेकिन फिर भी जो है वो पी रहे होते हैं। लेकिन ये मौसम तो हालांकि सौंफ भी कुछ दिन अगर ज्यादा खा लेना, मतलब जो पैकेट में मिलती है तो यहाँ पर एक वो मिलती है सुपारी टाइप या उसे कह सकते हैं तुलसी। हाँ, उसका नाम होता है तुलसी। तो ये वो भी कभी कभी मैं खाता हूँ ना, कभी कभी ये फिर कैसे खाता वो भी मैं रेगुलर 2-4 दिन खाता हूँ ना इसके मैं थोड़े। हाँ फिर क्या? हाँ रेगुलर 2-4 दिन खाता ना, फिर ये मुझे कहती हैं तू ना खाना शुरू हो गया, बाज आ जा, बस कर दे। फिर मैं हट जाता, फिर कोई मैं महीना नहीं खाता, फिर उसके बाद फिर जब कभी कभी दिल करता है तो फिर मैं खाता हूँ। अच्छा ऐसी वो क्या नाम लेते हैं वो मेरी कह लें कि बदकिस्मती है, मैं खा के सीधा इनके पास आता हूँ और ये हाँ बुरा टाइम होता है उस टाइम, और ये फौरन स्मेल कर रहे थे। मुझे नहीं अच्छी लगती हाँ इस तरह की चीजें कि आप इस तरह की सुपारियां खाओ। हालांकि अच्छा अब इसकी मैं आपको बताती हूँ कि इसके पास रीजन क्या होती खाने की। तो मैं सौंफ ही खा रहा हूँ, उसमें सौंफ होती है। मैं इसे कहती हूँ कि ऐसा किया करो कि इस सौंफ की बजाय ना जो असल वाली सौंफ होती है ना वो खाया करो, इसमें नहीं वैसे उसमें मैं छालिया जो है ना वो निकाल देता हूँ ना, तो वो जो सौंफ होती है और वो जो उस सौंफ के ऊपर भी कोटिंग की होती है, ठीक है ना, तो इसलिए तो इतनी वो स्वीट होती है, आंखों के लिए नजर के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो खाना। हाँ अच्छा इसमें वो जो था ना जो एड बीच में दिखाई थे और बीच में से वो अच्छा वैसे ना मुझे याद है उस तरह की ना इनकी ये तो इफेक्ट्स ही इस्तेमाल किए थे ना, लेकिन वो मीठी वाली सौंफ होती है ना जिसके ऊपर गोल्डन कह रहा हूँ सिल्वर कलर का होता है, वो मिलती थी पहले, अब पता नहीं मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी, लेकिन पहले जो है वो मिला करती थी। वैसे अभी की एड्स में से आपको सबसे अच्छी एड कौन सी लगी, यानी फनी कौन सी लगी? मुझे तो
ऑनेस्टली बताऊं तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वाकई बेचारे जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनसे एड्स बनवाई हुई, स्पेशली वो जो बच्चों वाली साइकिल है वो क्या मतलब सच में वो एड है, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी हो सकता है। मुझे 3 एड्स बहुत बनी लगी, एक पूमा वाली जिस तरह वो बैठते हैं और एक पोज देते हैं। वो पूमा वाली नहीं थी, वो ट्रेंड में चल रहा है म्यूजिक बेटा। अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, अच्छा मुझे लगा शायद वो पूमा, क्योंकि से पहले पूमा का वो आया था ना, मैं शायद उसकी थी। पूमा का उन्होंने बोला था कि वो भी जो म्यूजिक था ना वो भी ट्रेंड में चल रहा था, तो उन्होंने वो आई थिंक शर्ट पहनी होगी पूमा की शायद। हाँ। और दूसरा जो मुझे एक फनी एड लगी वो जो लगी यार परफ्यूम वाली। अच्छा हाँ, वैसे परफ्यूम वाली थोड़ी अजीब सी थी, मतलब बेचारी लड़की को ऐसे ही बैठे बिठाए गाली पड़ी, लेकिन ये कि अच्छा उसके बाद जो एक्शन एक्सप्रेशन उन्होंने दिए हैं ना, हाँ। वो भी काफी अच्छे थे। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे थे। बट वैसे मुझे ना मैं ये बात बोलूंगी कि बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर कोई भी इस तरह का ये सुपारी वगैरह खाता है तो प्लीज उन चीजों को छोड़ दें, क्योंकि ये अच्छी चीजें नहीं है, सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान है, हानिकारक है। तो इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता कि इसकी एडिक्शन के क्या मतलब फायदे होते हैं या क्या मतलब नुकसान, तो हम सबको ही पता है, बट जिस चीज का कोई फायदा नहीं है ना उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहिए आपको। सही बात है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना हम लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इनका, और आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और अभी तो मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा एक अवेयरनेस वाला एक ट्रेंड आया हुआ है कि यानी कि जुबान केसरी को लेकर हम लोगों ने पहले भी एक वो ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो देखी थी, रिमेंबर? उसमें भी बहुत उसमें वो जो खास तौर पर वो था ना जोकर वाला जो सीन था वो बहुत फनी था। पता नहीं मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लोग कैसे खाते हैं। मैं तो पान खा लूं ना, मीठा पान भी खा लूं तो मेरी तबीयत उससे भी खराब होना शुरू हो जाती है, मीठे पान से भी। हालांकि मैंने आकर लास्ट टाइम मैंने मौसम ने खाया था वो ही मीठा पान इसने खाया था, उसको कुछ नहीं हुआ। वही मीठा पान जब मैंने खाया मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने फेंक दिया उसी टाइम पर, हालांकि थोड़ा सा खाया था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे बोलते हैं कि ना नहीं उसने गलती से बीच में कुछ तंबाकू वाला डाल दिया होगा। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं ऐसा डाला था। हाँ। लेकिन उसके बावजूद मैं ये मतलब जब इमेजिन करती हूँ ना उस टाइम पे जो दिल खराब होता है और अजीब सी सिचुएशन होती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग खाते हैं वो कितना नुकसान अपने आप को दे रहे हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमें इजाजत। लेकिन जाने से पहले मैं जरूर पूछना चाहूंगी ईमेल्स में बताना कि किसने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है और किस तरीके से किया है, जरूर बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में। और अब हमें इजाजत, हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।